ओम श्री सूर्याय नमः। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम तमो अरिम सर्वपापघनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। आज मैं आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से द्वादश भाव में 12 भावों में सूर्य के क्या फल हैं, क्या फलादेश है, उसके बारे में बताऊंगा। और वीडियो के अंतिम भाग में मैं आपको सूर्य से अशुभ स्थिति से कैसे राहत पाई जाए उन उपायों के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं हम प्रथम भाव का सूर्य। प्रथम भाव के सूर्य के क्या परिणाम हैं। जिस भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य होता है वह स्पष्ट और उदारवादी होता है। अपने छोटे भाइयों के प्रति उसका प्रेम होता है। अच्छे मित्रों का साथ लेने वाला होता है। पद प्रतिष्ठा को पाने वाला होता है और धार्मिक विचारों वाली उसकी माता होती है। आप दूर देश में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। सरकार के साथ आप सत्ता से जुड़े और शक्तिशाली लोगों के साथ आपका रिश्ता होता है। आप स्वभाव से ईमानदार और धार्मिक होंगे। नैतिकता की दृष्टि से आपका बर्ताव उचित होगा। लेकिन इस स्थिति में कोई स्थिति ऐसी आए जिसमें के स्वभाव में आक्रामकता, कभी विवेकहीनता, आलस्य, क्षमाहीनता, घमंड, धैर्यहीनता, इसके अलावा महत्वाकांक्षा, प्रभावशाली होने के गुण देती है, तो ऐसे में आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए। द्वितीय भाव में सूर्य क्या बल देता है। ये सूर्य का धन भाव है। इस भाव में सूर्य आपको पैतृक संपत्ति दिलाता है। दूसरे भाव में सूर्य मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है। ईश्वर पर ही उसका विश्वास होगा। ईश्वर पर उसका इतना विश्वास होगा कि ईश्वर की पूजा प्रार्थना से उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ऐसे व्यक्ति को तांबा, सोना आदि या अन्य धातु का व्यापार करना चाहिए। विशेषकर तांबा और सोने धातु का व्यापार उसको फलता है। कुंडली का तृतीय भाव क्या कहता है। जिसकी कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य होगा यह पराक्रम का भाव है। इसे भाई बहन और मामा का भाव भी कहा जाता है। सूर्य आपके भीतर एक विशेष आकर्षण पैदा कर देता है, आपको पराक्रमी बनाता है। आप राज्य से सम्मान पाते हैं। आप समाज में यशस्वी होते हैं, प्रतापी होते हैं। आपकी रुचि ज्योतिष विज्ञान और गणित विषय में अधिक होती है। इसके अलावा आपकी कलम में, लेखनी में बहुत ताकत होती है। अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपका लिखा हुआ लोग पढ़ते हैं। ऐसे में सूर्य आपको खाने पीने का, विशेषकर तामसिक भोजन का आपको परहेज रखना चाहिए। इससे आपको मुंह के रोग छोटे मोटे हो सकते हैं और पेट संबंधित रोग भी हो सकते हैं। आपके बच्चे खुशहाल होंगे और आपका जीवन साथी का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य आपको क्या फल देता है। यह माँ का भाव और सुख का भाव जाना जाता है। यह आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाता है। आपके अंदर बचत की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। आप पैसा बचाना और जोड़ना जानते हैं। आपको रूपवान बनाता है, परंतु कुछ ना कुछ चिंता आपको जीवन में घेरी रहती है। आपकी यही स्थिति आपको घर से दूर रहना पड़ता है। आप माता पिता की सेवा से वंचित करवाता है। और सूर्य की स्थिति में भाइयों से सद्भाव में बाधक होती है। अगर सूर्य यहाँ स्थिति है तो भाई बहनों से बाधक होती है स्थिति। ऐसे में भाई बहनों से सद्भाव कम होता है। लेकिन साथ ही ऐसी स्थिति में किसी गुप्त विद्या का ज्ञान दे सकती है। आप किसी मंत्र यंत्र से संबंधित गुप्त विद्या हासिल कर सकते हैं। अगर आप सोने चांदी का व्यापार करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। आप घूमकर पैसा कमा सकते हैं। यात्राओं द्वारा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कुंडली का पंचम भाव क्या कहता है। कुंडली का पंचम भाव संतान का भाव है। इसमें व्यक्ति की जो संतान होगी वह बड़ी योग्य संतान का जन्म होगा। ज़्यादातर अगर इस भाव में सूर्य हो तो पहली संतान अधिकतर पुत्र ही होती है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। कई बार आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और संतान पर आपको विशेष रूप से नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आपके अधिक लाड़ प्यार के कारण संतान का गलत राह पर जाने की चिंता होती है। और जितना हो सके अपने संतान को उच्च शिक्षा दीजिए और अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न कीजिए। अगर इस भाव में आपका सूर्य है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें लाल धागे में। छठे भाव का सूर्य क्या कहता है। यह शत्रु भाव और रोग का भाव भी कहा जाता है।
ऐसी स्थिति में आप शत्रुओं को परास्त करेंगे। गुप्त से गुप्त शत्रु के लिए भी आप महाकाल का रूप होंगे। आपको जितना हो सके एक्सटर्नल अफेयर से बचना है। किसी अपने जीवन साथी के अलावा किसी औरत से दोस्ती या संबंध आपको नहीं बनाने। आप पूरी तरह भाग्यशाली सिद्ध होंगे अगर फ्लड से अपने चाल चलन ठीक रखेंगे। शराब आदि व्यसनों से दूर रहे और जहाँ तक हो सके तामसिक भोजन का भी आपको परहेज करना चाहिए। सूर्य की स्थिति आपको मामा और ननिहाल के पक्ष के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। आपको दादा दादी की प्यार बहुत मिलेगा, परंतु आपके दादा दादी आपके जन्म के कुछ समय बाद बीमार रहेंगे और आपको आंख से संबंधित परेशानियां हो सकती है, इसलिए आपको चक्षुषी विद्या का पाठ करना चाहिए। सूर्य का सप्तम भाव, सूर्य का सप्तम भाव कहता है यह विवाह का भाव है। यहाँ पर भी स्थिति शुभ नहीं मानी गई है। ये व्यक्ति को अधिक घमंडी और स्वाभिमानी बनाता है जरूरत से ज़्यादा। कार्य क्षेत्र में लाभ कमाता है, जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा है। कार्यालय में आपके निवास के समीप होता है, आपका जो भी कार्य होता है आपके निवास के समीप होता है। सूर्य की स्थिति में जीवन साथी से मतभेद पैदा हो जाता है, विशेषकर विवाह के 15 वर्षों बाद ऐसी स्थिति पैदा होती है। जहाँ तक हो सके अपने जीवन साथी से आप बना कर रखें, उससे किसी भी प्रकार के व्यवहार में कमी ना आने दें और हो सके तो सूर्य यंत्र तांबे पर बनवाकर धारण करें। अष्टम भाव, यह भाव आयु का भाव भी है और धर्म का भाव भी है, लेकिन इस स्थिति में आपको आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति में सूर्य को कुछ न कुछ बीमारी और परिवार से संबंधित कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को नायक की श्रेणी में खड़ा करें। आपके अंदर लीडरशिप की क्षमता अच्छी होती है, एक आप सुखी जीवन भी व्यतीत करते हैं। और दक्षिण दिशा में जाने से पहले आपको कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ आपको जाना पड़े तो जाने से पहले मुंह में गुड़ और दही घर पे निकलने से पहले प्रसाद के रूप में खाकर जाएं। और जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो उसमें अक्षत, लाल चंदन और केसर मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाएं। आपको पित्त विकार होने की संभावना रहती है, ऐसे में आप जितना हो सके ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से परहेज रखें। सूर्य का 9वां भाव, यह धर्म का भाव भी है और भाग्य का भाव भी कहलाता है। सूर्य की यह स्थिति आपको लंबी यात्राएं करा सकती है। आप स्वभाव से परोपकारी होंगे, परिवार के प्रति आपका विशेष लगाव होगा, गृहस्थ धर्म का आप अच्छी तरह पालन करेंगे, पिता से आपके संबंध अधिक मधुर नहीं होंगे। गृहस्थी होने के बाद भी आप एक योगी और तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। सदाचार आपके अंदर कूट कूट कर भरा होगा। आप अनुशासन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कानून और कानून से संबंधित संस्थानों में काम करना चाहिए और जितना अगर आप वकालत करेंगे तो अच्छा नेतृत्व होगा और वकालत में आप अच्छी तालीम हासिल करेंगे और आपका कैरियर बहुत ऊंचा जाएगा। आपके अंदर नेतृत्व की भी अद्भुत क्षमता है, परंतु कई बार आप क्रूर हो जाते हैं, तो अपनी क्रूर प्रकृति पर आप जितना हो सके कंट्रोल रखें। यह सूर्य की वो स्थिति है जहाँ भाग्य का घर भी कहलाता है और व्यक्ति के अंदर थोड़ा गुस्सा भी पैदा करती है, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। अब सूर्य का 10वां भाव क्या कहता है? यह कर्म भाव कहलाता है, पिता भाव कहलाता है और शिक्षा भाव भी कहलाता है। इस स्थिति में सूर्य ज़्यादातर अनुकूल परिणाम ही देता। आप बहुत विद्वान और प्रसिद्ध होंगे, शिक्षा आपकी बहुत ऊंची होगी, आप जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता रखेंगे, किसी सरकारी पद पर आप प्रतिष्ठित होंगे, सरकार द्वारा सम्मान भी पाएंगे, आपके नेताओं से संबंध बहुत अच्छे होंगे, आप अपने चरित्र और ऐश्वर्यवान व्यक्ति होंगे, आप चरित्रवान होंगे, अपनी व्यवहार कुशलता के कारण समाज में भी आप सम्मान पाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास भी होगा, आप एक अमीर व्यक्ति बनेंगे और किसी भी कार्य में नेतृत्व की आप में अद्भुत क्षमता होती है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसी में आप सफल रहेंगे। एकादश भाव, सूर्य का 11वां भाव क्या कहता है? यह स्थिति शुभ परिणाम प्राप्त करवाती है। आप धनवान और बलवान होंगे, शरीर से सुखी होंगे, अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप सुबह की सैर, एक्सरसाइज और जिम जाने के शौकीन होंगे। अधिक बोलने से आप परहेज करेंगे। खान पान में भी आप हिसाब से ही खाएंगे। आपको घर का खाना ज़्यादा पसंद होगा और ज़्यादा तामसिक भोजन आपको पसंद नहीं होगा। जितना हो सके आप खाने पीने में हेल्दी डाइट लेना पसंद करेंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका सहयोग होगा, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। जीवन के 21वें वर्ष में आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुंडली का 12वां भाव क्या कहता है? कुंडली का 12वां भाव, क्षमा कीजिए, कुंडली का 11वां भाव। कुंडली का 11वां भाव वो भाव है जहां आपको आय का भाव भी कहलाता है। यह आपको बलवान और सुखी बनाता है, स्वाभिमानी भी बनाता है। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, आप किसी उच्च पद पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य जहां भी आपका निवेश कराएगा खूब लाभ कमाएगा। बिजनेस में जहां पैसा लगाएंगे आप खूब धन कमाएंगे। आपका जीवन साथी सुंदर होगा। यह स्थिति सूर्य न केवल संतान की संख्या कम करती है बल्कि आपको पेट से संबंधित विकार भी दे सकती है और माँ के लिए शुभ परिणाम नहीं होते। इसलिए अपने माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतान के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंडली का 12वां भाव यानी 12वां भाव, ये धन का भाव है जहाँ पैसा जमा करा जाता है। और यह स्थिति क्या कहती है? यहाँ पर सूर्य कभी शुभ फल नहीं देता। आप दवाओं जैसे रसायन शास्त्र, केमिस्ट में अपना कैरियर बना सकते हैं। आप जितना हो सके धार्मिक स्थानों पर हल्दी का दान दें तो आपको लाभ होगा। जीवन के शुरुआती वर्षों में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, जैसे शिक्षा से संबंधित। सूर्य में छोटे भाई बहनों के लिए तो यह स्थिति अच्छे परिणाम देती है। जहाँ तक हो सके घर की जिम्मेवारी आप पर ही होगी और आप अपने घर के ज़्यादातर बड़े सदस्य ही होंगे। इस स्थिति में जितना हो सके आपको सूर्य को जल देकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए और हर इतवार को, हर रविवार को गंगा जल में हल्दी और केसर मिलाकर शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। ये मैंने आपको सूर्य के परिणामों के बारे में, फलादेशों के बारे में बताया। जब भी सूर्य आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होंगे, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी, मुकदमों में उलझे रहेंगे, किसी उच्च पदाधिकारी आपको परेशान करेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सुबह रोज घर से निकलने से पहले अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए, अपने जीवन साथी की बात आपको माननी चाहिए और सूर्य उदय से पहले आपको उठना चाहिए। और रविवार वाले दिन लाल या केसरिया वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। घर में और बाहर भी सबके साथ मान सम्मान के साथ बात करनी चाहिए और पक्षियों को गेहूं डालना चाहिए। गुड़, लाल फूल और खसखस का आपको दान देना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आपके बढ़ेगी। रविवार के दिन आपको जितना हो सके पक्षियों को गेहूं तो डालना ही डालना है। और जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा करनी चाहिए और उनका नाम लेना चाहिए। इससे सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होगी। सूर्य पर आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, उसमें केसर, हल्दी, दुर्वा, चावल और सिंदूर का प्रयोग करें। रविवार के दिन उपवास करना चाहिए। उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब फलाहार करें और फलाहार से ही अपना व्रत खोलें। ये मैंने आपको सूर्य के उपायों के बारे में बताया था जो सूर्य को मजबूत करते हैं। और सूर्य को मजबूत करने के सबसे अच्छा उपाय है, जब भी सूर्य की स्थिति आपके कुंडली में खराब हो तो आपको लाल चंदन की माला धारण करनी चाहिए। इससे सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आपका दिन शुभ रहे।